एक बात जानना चाहता हूँ, जैसे आपने कृषक उन्नति योजना का जिक्र किया, छत्तीसगढ़ में पहले बात की जाती थी कि अगर कृषि को लाभदायक बनाना है तो फसल चक्र पड़ जाना चाहिए, जमीन की गुणवत्ता के लिए भी जरूरी है। और पिछले 5 साल में आप देखेंगे कि सब फसलें भूल गए, धान धान और धान जी। तो ओपी चौधरी जी की इसमें कोई दृष्टि गई, विष्णुदेव साय सरकार की इस संदर्भ में कोई दृष्टि है कि अगर कोई प्रगतिशील किसान के रूप में भूमिका निभाना चाहे, कुछ प्रयोग करना चाहे, तो उसके लिए आपने बजट में कुछ उसकी मदद करने का किया है या सबको बताया है जो भी जमीन पड़ी है उसमें धान बोए जाओ और उससे अपने आप को समृद्ध करते जाओ? हाँ, आपको पता ही होगा कि मैं अपने गांव में खुद एक प्रगतिशील कृषक के रूप में नारियल, चीकू, केला का बड़े पैमाने पर उत्पादन करता हूं और एक मैसेज देने का प्रयास करता हूं। और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि इस बजट में प्रोग्रेसिव फार्मिंग के लिए, मत्स्य पालन के लिए, हार्टिकल्चर के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी बहुत सारे प्रावधान हमने किए हैं। बट मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में जनमत का जो भाव होता है उसके अनुसार हमको कई बार चलना पड़ता है और धीरे धीरे अवेयरनेस के माध्यम से और प्रगतिशील प्रयासों के माध्यम से जनमत को धीरे धीरे एक नया शेप देना पड़ता है। तो जनमत का जैसे विचार है उस अनुसार से हमको कई निर्णय लेने भी पड़ते हैं।